हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी का नाम है डाबरिया बॉलीवुड लिमिटेड। ओके। इसकी मार्केट कैप सिर्फ 411 करोड़ की है, तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। और इसका करंटली जो प्राइस है जिस पर ये ट्रेड कर रहा है वो 380 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है। इसका जो 52 वीक हाई और 490 रुपीज़ का 52 वीक लो 280 रुपीज़ का है। ठीक है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्न रेशो है वो 17.6 है। और इसकी जो बुक वैल्यू है 105 रुपीज़ की है, 105 रुपीज़। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 19.8% है। ठीक है। अगर इसके हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में, 1995 में। ठीक है। और ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में काम करती है और इसमें मॉड्यूलर फर्नीचर भी शामिल है। ठीक है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में ये जैसे मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ एक्सट्रूडेड यू पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोफाइल अंडर ब्रांड बॉलीवुड। ठीक है। ये सीट्स, मोल्डिंग्स, पीवीसी विंडोज, डोर्स एटसेट्रा इन सब में काम करती है। और इसका जो बिजनेस प्रोफाइल है, अगर उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो ये पीवीसी डोर्स, विंडोज, पीवीसी प्रोफाइल, डिश टोनर, सीट्स, मोल्डिंग्स इन सब में काम करती है। और इसके जो ब्रांड्स हैं उसमें डिश टोनर, डायनेस्टी, डाइनक्रोन, ये 3 ब्रांड मेन है। ठीक है। और अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह देखेंगे तो इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। 2 जयपुर में है और एक बेंगलोर में है। ठीक है। और इसका जो रेवेन्यू का ब्रेकअप है उसमें सेल ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट से 82%, सेल ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर से 16% है। ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड फिक्सिंग इनकम जो है वो 2% है रेवेन्यू का पार्ट। ठीक है। और इसका अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो सिर्फ 2% ही एक्सपोर्ट करता है और डोमेस्टिक इसका 98% है। और इसमें जो सेगमेंट का रेवेन्यू है उसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का 84% और मॉड्यूलर फर्नीचर का 16% है। ठीक है। अभी अगर इसके चार्ट्स वगैरह देखेंगे तो इसका जो जैसे अगर इसका प्राइस वाला चार्ट निकाल के देखें तो 2015 से इसका चार्ट दिखा रहा है जो लिस्ट हो रखी है ये। तो वहाँ से इसका चार्ट अभी नॉर्मल है, बहुत अच्छा या बहुत बुरा तो नहीं है। ठीक है। और पी रेशो भी देखेंगे तो वो भी अभी अच्छी वैल्यूएशन पर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन किसी टाइम 50 एवब भी गई है, 55 एवब भी गई है। अभी इसकी वैल्यूएशन 20 के आसपास है। ठीक है। अगर इसको प्रोज और कॉन्स देखेंगे तो इसके प्रोज में कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज कर गई है लास्ट 3 ईयर्स में 6.4% से। ठीक है। अगर इसका पीयर कंपेरिजन भी देखेंगे तो उसमें भी इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, वो 380 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है। और इसका जो मार्केट कैप है वो 411 रुपीज़ का है। इसका क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन पॉजिटिव में 82% है। क्वार्टरली सेल्स का जो वेरिएशन है वो पॉजिटिव 15% है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.48 है। ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 67% है, ये भी सही है। सेल्स ग्रोथ है 10% की है, प्रॉफिट ग्रोथ है 43% की। और इसका डेब्ट जो है टोटल डेब्ट वो 55 करोड़ का है। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6 है। और इसका जो पीई है वो 17.62 है, जो कि इसके सब पीएस के कंपैरिजन में सबसे कम है। तो अभी इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। ठीक है। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखेंगे तो इसकी सेल्स कंटिन्यू ग्रो हुई है। जैसे सितंबर 2022 में 43, फिर 40, फिर 50, फिर 50, 54 और इस तरह से 58, 63 और अभी 66.9 है। ठीक है। तो इसका जो सेल्स की ग्रोथ है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा कम हुई है, कम कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है, जैसे यहाँ 2 करोड़ से यहाँ 3 करोड़, फिर 4, फिर 5, अभी 7 करोड़ का है। तो ये भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, इसका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ठीक है।
अभी प्रॉफिट लॉस इसका अगर एनुअली देखेंगे तो इसमें 2014 से इसका जो शेयर्स थी 67 से 121 171 और अभी 247 है। ठीक है, एनुअल ग्रो कर रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसका नेट प्रॉफिट भी 347 4 14 23 ये भी ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगर इसके रिजर्व्स और बोरोइंग्स देखेंगे तो रिजर्व 103 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 55 करोड़ के इसके बोरोइंग्स हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अभी इसका जो मेन चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो शेयर होल्डिंग में आप देखेंगे तो दिसंबर 2022 में 74% के पास प्रमोटर के पास ही इसकी होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 2023 में कम होकर 67% रह गई। और उसके बाद सितंबर 2023 से अभी तक इसके प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो एफ आई की होल्डिंग है 1.51% है, ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और सही है। और डी एस की होल्डिंग भी 0.37% है, ये भी सही है। इसके जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो 30% है, तो इसके प्रमोटर की होल्डिंग में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन इस शेयर को या किसी भी शेयर को, जो भी शेयर मैं बताता हूँ वो मैं तब बताता हूँ जब उनकी वैल्यूएशन मुझे अच्छी लगती है। लेकिन इनको परचेज करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर बात कर लें या खुद इसको अच्छे से रिसर्च कर लें, इसके बारे में एक बार देख लें कि इनको वॉच लिस्ट में रखें, इनके रिजल्ट्स वगैरह ऑब्जर्व करते रहें। जब आपको लगता है कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, आपको लग रहा है कि सही है, तब एक छोटा अमाउंट लगाएं सबसे पहले, क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती हैं, इनका पता नहीं होता है ये कब जीरो कर दे आपके पैसे को, इसलिए हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ओके, थैंक यू।